वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए वाच्य परिवर्तन, ठीक है। उनको हम खुद सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम वाच्य परिवर्तन जो हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है उसको थोड़ा सा समझ लेंगे। समझने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपने पढ़ लिया होगा, ये टॉपिक पहले से ही पढ़ा होगा, डिटेल में पढ़ा होगा। बस अभी हमें एग्ज़ाम में कैसे आता है वाच्य परिवर्तन वो सीखना है और वाच्य परिवर्तन की क्विक रिवीजन कर लेनी है, ठीक है। ये हमारा सिलेबस है जिसमें आपको केवल और केवल लट लकारे मतलब लट लकार में ही वाच्य परिवर्तन आएगा, जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया, ठीक है, इसका जो है वो आपने बदलना आना चाहिए। आपको कर्ता बदलना आना चाहिए, कर्म बदलना आना चाहिए और क्रिया जो है वो किसके अनुसार होती है उसका पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपने सीखना है। तो चलिए, वाच्य परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं, उनको जान लेते हैं। सबसे पहले कि अभिव्यक्ति या कथन के प्रकटीकरण की विधा को वाच्य कहते हैं। अभिव्यक्ति होती है जब हम कोई बात किसी के सामने रखते हैं तो उसको हम दो तरीके से हम लोग रख सकते हैं या तीन तरीके से, तो उसी को कहते हैं वाच्य। संस्कृत में वाच्य तीन तरह के होते हैं, जैसे इंग्लिश में होता है ना एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वैसे ही वॉइस कहते हैं इसको। और कर्तृवाच्य जो है वो क्या होता है, इस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है। कर्ता प्रधान होता है मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। प्रधान होने का मतलब यही है कि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। इसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण दिया, रामा गृहम गच्छति। अब यहाँ ये जो रामा है ना, इसके अनुसार क्रिया हो रही है। रामा थर्ड पर्सन है मतलब प्रथम पुरुष है, और क्रिया जो है वो भी क्या है, प्रथम पुरुष है। इसको अन्य पुरुष भी कहते हैं। रामा के साथ गच्छति हो रहा है, और गृहम जो है ये क्या है, ये द्वितीय विभक्ति है। गृहम गृह गृहानि, ये समझ में आ गया आपको। रामः गृहम गच्छति। इस वाक्य में राम कर्ता और गृहम कर्म है। इसकी क्रिया गच्छति कर्ता राम के अनुसार एक वचन की ही है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर एक और वाक्य लिखा है, बालिका पाठम पठितवती। इस वाक्य में बालिका कर्ता तथा पाठम कर्म तथा पठितवती क्रिया है। सैनिका देशम रक्षति। इस वाक्य में सैनिक कर्ता, देश कर्म तथा रक्षति क्रिया है। अगर आपको बालक शब्द रूप आपने याद कर रखा है तो उसके अनुसार आप देख लेना। अगर यहाँ बालक शब्द होता तो बालकः गृहम गच्छति होता है ना, वैसे ही रामः गृहम गच्छति। बालकः भी जो है वो थर्ड पर्सन है, और बालिका भी थर्ड पर्सन है, सैनिका भी थर्ड पर्सन है। तो इनके साथ जो क्रिया लगी है, जैसे ये एक वचन है, क्रिया भी एक वचन है, ठीक है। जैसे ये एक वचन है, क्रिया भी एक वचन है। जैसे एक वचन है, क्रिया भी एक वचन है। विभक्ति छोड़िए आप, विभक्ति प्रथमा ही होगी किसमें, कर्तृवाच्य में। और कर्मवाच्य में कर्मवाच्य क्या रहता है, कर्म जो है वो द्वितीय विभक्ति का होता है। इसमें कौन सी विभक्ति का होता है, द्वितीय विभक्ति का। यहाँ पर पाठम द्वितीय विभक्ति का है, देशम द्वितीय विभक्ति का है ना। जैसे बालक शब्द होता है वैसे ही देश शब्द होता है। देशा देशौ देशाः, देशम देशौ देशान। देशम जो है द्वितीय व्यक्ति एक वचन। अब बढ़ते हैं आगे, कर्म वाच्य को थोड़ा सा समझिए। देखो लिखा है, कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। किसकी होती है, कर्म की। जैसे ये जो कर्म है ना, ये प्रधान होगा। प्रधानता मतलब कर्म के अनुसार जो है वो क्रिया होगी। अगर कर्म जो है एक वचन है तो क्रिया जो है एक वचन की होगी। अगर कर्म जो है प्रथमा विभक्ति का है ना, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक होगी, तो सारी प्रथम पुरुष एक वचन की ही। अब देखो यहाँ लिखा है, अतः कर्म में प्रथमा तथा कर्ता में तृतीया। अब ये जो कर्ता है जो आपको सैनिका दिख रहा है, ये तृतीया हो जाना है, और कर्म जो है वो प्रथमा हो जाना है। कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है। जिस लिंग पुरुष तथा वचन में कर्म होता है उसी लिंग पुरुष तथा वचन में क्रिया का प्रयोग होता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है कर्मवाच्य में, ठीक है। कर्तृवाच्य में क्या है, लिंग पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होना चाहिए। कर्मवाच्य में क्या होना चाहिए, कर्म के अनुसार होना चाहिए। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, रामेण गृहम गम्यते। क्या लिखा है, रामेण गृहम गम्यते। रामेण गृहम गम्यते मतलब राम के द्वारा घर जाया जाता है ना। वहीं दूसरी ओर हमने वहाँ क्या सीखा था, रामः गृहम
गच्छति। और रामा गृहम गच्छति होता है किसमें? कर्तृवाच्य में। उसी को कर्मवाच्य में रामेण गृहम गम्यते, तो राम से बन जाता है रामेण, और गच्छति नहीं रहेगा, फिर गम्यते हो जाएगा। गम्यते क्यों होगा? क्योंकि कर्मवाच्य में गच्छति गच्छता गच्छन्ति वाली क्रिया नहीं लगती, ये परस्मयी पद की क्रियाएं होती हैं। तो आत्मनेय पद की क्रियाएं जो हैं इसके बिल्कुल अलग तरीके से हमने पढ़ी हैं। तो ये तो आपने पढ़ी होंगी, इसको हम डिटेल में क्यों पढ़ें। वैसे लिखा है विद्यार्थिना पाठः पठ्यते, विद्यार्थिना पाठः पठ्यते। तो यहाँ जो विद्यार्थी शब्द है, विद्यार्थी की तृतीय विभक्ति होती है विद्यार्थिना, और पाठः कर्म है। पाठा कर्म जो है हमेशा क्या होगा, इसमें प्रथमा का हो जाएगा, कर्म प्रथमा का हो जाएगा। और पठ्यते जो है कर्म के अनुसार हो रहा है, पठ्यते पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते होता है ना आत्मनेय पद में। वैसे ही मया चित्रे दृश्यते, पश धातु है, दृश्यते हो गया। मया, मया क्या है? अस्मत् शब्द रूप, उसकी तृतीय विभक्ति है मया। कर्ता जो है वो तृतीय विभक्ति का हो गया। चित्रे जो है वो क्या हो गया? चित्रे, यहाँ दो चित्रों की बात हो रही है, तो मया चित्रे दृश्यते। चित्रम चित्रे चित्राणी होता है, तो चित्रे जो है द्विवचन है, नपुंसक लिंग है, और दृश्यते जो है वो भी क्या है? उसी के अनुसार क्रिया भी है द्विवचन में। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? तो इन वाक्यों में क्रमशः गृहम, पाठा तथा चित्रे कर्म है। गृहम भी कर्म था, पाठा भी कर्म है, और चित्रे भी कर्म है। अतः प्रथम दो वाक्यों में कर्म के एक वचन के अनुसार क्रिया भी एक वचन में, तो तीसरे में चित्रे में द्विवचन के कारण क्रिया भी द्विवचन में ही हमने यहाँ पर देखी। अब बढ़ेंगे हम थोड़ा सा आगे और इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इससे आप समझेंगे थोड़ा सा। और चलिए देखिए, देखो वाच्य परिवर्तन के कुछ नियम हैं, वो आप यहाँ देख लो। देखा है कर्तृवाच्य में वर्तमान काल की क्रियाओं को यदि कर्मवाच्य में परिवर्तित किया जाता है तो क्रियाओं में जो परिवर्तन है वो ये आता है। क्रिया समझते हैं, जिसको हम वर्ब्स कहते हैं, जिसको हम धातु रूप लकार कहते हैं, है ना। वही सब जो क्रियाएं हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है वर्तमान काल, जिसको हम प्रेजेंट टेंस लटलकार बोलते हैं ना। तो इसको हमने सिर्फ लटलकार में ही पढ़ना है, वाच्य परिवर्तन को ही हमने पहले ही पढ़ लिया। एक ही लकार आएगा इसमें, लटलकार। तो जो धातु हैं, मेन धातु हैं, वो यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे पठती है, पठती का क्या बन जाएगा? कर्मवाच्य में पठ्यते बन जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें पठती के रूपों की, तो वो आपने याद किए हुए ना, पठती, पठताः, पठन्ति, है ना। उसी तरह से पठसी, पठथः, पठथ, उसी तरह से पठामि, पठावः, पठामः। क्लियर? ये तो हो गए आपके, ये परस्मयी पद के रूप हैं। ये कौन से हैं? परस्मयी पद के। परस्मयी पद के रूप हम कहाँ प्रयोग करते हैं? कर्तृवाच्य के लिए। कर्मवाच्य के लिए हमने बिल्कुल सेम मीनिंग बताने वाले, लेकिन वो रूप जो हैं आत्मनेय पद के होते हैं। ठीक है। जो क्रिया है वो दो तरीके की रहती है संस्कृत में, एक परस्मयी पद की, एक आत्मनेय पद की। आत्मनेय पद की हमेशा कर्मवाच्य के लिए प्रयोग होती है, और इसके रूप कुछ इस तरह से चलते हैं। पठ्यते, पठ्येते, पठयेते, पठयन्ते, पठयन्ते। ये हो गया इसका प्रथम पुरुष। उसी तरह से पठ्यसे, है ना, पठ्यसे, सेम यहाँ पर भी पठ ये थे हो जाएगा। यहाँ ऊपर में ये ते था, यहाँ ये थे हो जाएगा। उस तरह से यहाँ पठ यद्वे। आप क्या करो, इसके रूप जो है याद कर लो, कि एक की कर लोगी ना, आपका पूरा एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ लटलकार के ही रूप आएंगे एग्ज़ाम में। पठ्ये, उसके बाद पठ्या वहे, पठ्या, पठ्या वहे, और अंत में पठ्या मही। ठीक है। ये सारे रूप मैंने यहाँ लिख दिए। वैसे ही आप देख रहे हो पठती से क्या बन गया? पठ्यते बन गया। कर्तृवाच्य में पठती लिखा होगा, जैसे रामः पाठम पठती, है ना। वैसे ही अब उसका कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा? रामेण पाठः पठ्यते। उसी तरह से लिखति, लिखति का क्या हो जाएगा? लिख्यते। खादिति का क्या हो जाएगा? खाद्यते। भवति का क्या हो जाएगा? भूयते। धावति से क्या हो जाएगा? धाव्यते। ठीक है। हसति से क्या हो जाएगा? हस्यते।
करोति से क्या हो जाएगा क्रियते, क्रीणाति से क्रियते, नयति से नीयते, गच्छति से गम्यते, उत्पतति से उत्पत्त्यते, रोदिति से रुद्यते। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैंने यहाँ आत्मनेपद रूप लिखा है ये आप सब धातुओं के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। जैसे पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते हो गया, वैसे लिख्यते लिख्यते लिख्यन्ते हो जाता है, खाद्यते खाद्यते खाद्यन्ते हो जाता है, भूयते भूयेते भूयन्ते हो जाता है। तो आपको एक ही याद करना है, बाकी सारे आपको याद हो जाएंगे। आपको मैं बिल्कुल एक और छोटी सी बात ये बता देता हूँ कि कर्मवाच्य यहाँ भी प्रयोग होंगे। ये जो कर्मवाच्य हैं ये यहाँ भी प्रयोग होंगे, उनके साथ उस वाक्य में तृतीया विभक्ति होगी ही होगी, ठीक है, यहाँ भी प्रयोग होंगे। तो तृतीया विभक्ति आपको आना जरूरी है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति भी आना जरूरी है। प्रथमा द्वितीय और तृतीय विभक्ति का ही काम होता है किसमें, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में। तो अब उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं उनको भी समझो। जैसे यहाँ लिखा है भूतकाल की क्रियाओं में कर्तृवाच्य में, भूतकाल की क्रियाओं में, ठीक है, भूतकाल की क्रियाओं में। हालांकि हमें वर्तमान की क्रियाएं आएंगी, लेकिन ये भी आ सकता है क्योंकि ये 2023-24 का ही रेशनलाइज सिलेबस में से ही ये कुछ एक बातें हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं। भूतकाल की क्रियाओं में कर्तृवाच्य में यहाँ तवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है, वहाँ कर्मवाच्य में ता प्रत्यय का प्रयोग होता है, ठीक है। कर्तृवाच्य में तवतु का प्रयोग हो जाता है भूतकाल में, और कर्मवाच्य में ता का। साथ ही साथ कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। किसके साथ, कर्मवाच्य के साथ। जैसे लिखा है साह फलानी खादितवान, अब खादितवान में तवतु प्रत्यय है, उसके बाद इसका कर्मवाच्य बनाना है तो तेन फलानी खादितानी हो जाएगा। खादितानी इसलिए हुआ क्योंकि ता प्रत्यय लग गया, कर्मवाच्य में ता प्रत्यय लगेगा, और बाकी सब आप जान ही रहे हैं। यहाँ तेना है और यहाँ फलानी है, यहाँ खादितानी है, यहाँ फलानी है, यहाँ खादितवान है। क्यों, क्योंकि जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होगी, किसमें, कर्तृवाच्य में, और कर्म में कर्म के अनुसार होगी, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरह से भी समझते हैं, जैसे कर्ता एक वचन प्रथमा का होगा, जिसको एक कह सकते हैं, कर्म जो है द्वितीय का रहता है, और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होगी। अगर आप मान लेते हैं कि ये कर्ता जो है प्रथमा विभक्ति में एक वचन है, तो जो क्रिया है वो भी प्रथम पुरुष का एक वचन ही होगी। तो एक दो एक करके समझ लेते हैं। वैसे ही इसको हम इस तरह से समझते हैं, कर्ता जो है वो तृतीय विभक्ति का रहेगा, जो कर्म है वो प्रथमा विभक्ति का रहेगा, और जो क्रिया है उसके अनुसार ही होगी। तो तीन एक एक करके ले लेते हैं इसको, ठीक है। उसी तरह से यहाँ लिखा है मया ग्रंथः पठितः। अब ये जो पठिता है ये ता प्रत्यय से बनता है, तो मया यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, और इसी के अनुसार जो है क्या हुआ है, क्रिया भी हुई है, ग्रंथा के अनुसार क्रिया हुई है, क्योंकि ये कर्मवाच्य है। मया दिखा नहीं आपको तो आप समझ जाएंगे वो कर्मवाच्य है। तो वयम गुरुम पूजितवन्तः, ये कर्तृवाच्य है, क्योंकि क्रिया जो है वो किसके अनुसार हो रही है, कर्ता के अनुसार हो रही है। वयम बहुवचन है, पूजितवन्ता भी क्या है, बहुवचन है। अस्माभिः गुरुः पूजितः, ये भी क्या है, कर्मवाच्य है। तो ये जो टॉपिक है हमने थोड़ा सा समझ लिया है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और कुछ जानते हैं हमारे प्रीवियस ईयर के, मतलब पिछले साल के आए हुए प्रश्न पत्रों के बारे में। तो जो पिछले साल आए हुए प्रश्न पत्र हैं उनमें क्या क्या है उसको ज़रा सा समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आपको मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ, डरना बिल्कुल नहीं है, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। इसमें आपको ऑप्शंस रहते हैं, ये देख रहा है आपको नीचे मंजूषा लिखी हुई है, तो मंजूषा में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है मया, एक है गच्छामि और एक है त्वया। आप यहाँ ये जो मंजूषा है इसको देख के ही समझ जाएंगे कि जो 2 हैं वो तो आपके कर्मवाच्य के हैं, क्योंकि मया और त्वया जो है वो कर्मवाच्य के लिए ही प्रयोग होगा। तो कर्मवाच्य में जो क्रिया है वो सीधी सीधी क्रिया नहीं होगी, जो आपने परस्मैपद पद में ज़्यादातर पढ़ी हुई है, पठती पठता पठंती वाली, है ना, वो वाली नहीं होगी। तो कौन सी होगी, आत्मनेपद की होगी, पठते पठेते पठनते वाली, है ना। तो यहाँ आप देख लें, आप आत्मनेपद वाली कौन सा वाक्य दिख रहा है, डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो यहाँ आत्मनेपद का ही है, ठीक है। यह आत्मनेपद का रूप दिख रहा है, गम्यते। ये आपने गच्छति गच्छता गच्छन्ति पढ़ा हुआ ना, ये गम्यते गम्यते वो वाला है, ठीक है, ये आत्मनेपद का है। तो अब यहाँ आप इस पूरे घटना को
आपको पढ़ना पड़ेगा, ये संवाद है, ठीक है। संवाद होता है बातचीत, इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। लिखा है रमा, रमा एक लड़की का नाम है, वो बोल रही है त्वम कुत्र गच्छसि, किसको कह रही है? सीता को। रमा कहती है तुम कहाँ जा रही हो? तो सीता जो है वो कहती है, जब वो अपने लिए कहेगी तो अहम का प्रयोग होगा, अहम तु आपनम। तो अहम के साथ हमेशा मैंने आपको कहा है, क्योंकि ये उत्तम पुरुष है तो इसके साथ मी वाला ही प्रयोग होता है ना। तो अहम आपनम गच्छामि, ठीक है। ये तो हो गया किसका? कर्तृवाच्य का उदाहरण हो गया। अब बचे कितने हमारे पास? दो बच गए। अब इनका आपने प्रयोग करना है। तो अब रमा जो है वो कह रही है तत्र, तत्र वहाँ किमर्थम किस लिए, गम्यते जाती हो, वहाँ किस लिए जाती हो, है ना। तो किसके लिए बोल रहा है? त्वया, तुम, है ना। तत्र त्वया, वहाँ तुम्हारे द्वारा किस लिए जाया जा रहा है, त्वया, यहाँ त्वया हो जाएगा। तो बचा गया हमारे पास मया। तो देखो, अहम फलानी क्रेतुम गच्छामि, मैं फल लेने जा रही हूँ। रमा कहती है मया अपि तथा फलानी आनितव्यानि, मेरे द्वारा भी वहाँ से फल लाने हैं, तो मैं भी वहाँ से फल लाना चाहती हूँ। इस तरह से हो गया। अब यहाँ इन तीनों जो आपने 3 मार्क्स यहाँ ले लिए इनको भर के, ये आपने सीखे पहले तो तभी लिए ना, बिना सीखे तो नहीं आए आपके, तो सीख के ही आए होंगे। तो आप इसमें एक और चीज़ ध्यान, मैंने आपको पहले कह दिया कि यहाँ पर आपको दिखे कि क्रिया जो है वो दूसरी आत्मनेपद की लगी है, तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति वाला शब्द आप चुपचाप जोड़ देना, ठीक है। अब और क्या रह सकता है इसमें आपको? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, इसको करो या और इसको करो, आप इसको भी कर सकते हैं। अब इसमें भी लिखा हुआ है ओनली 3 क्वेश्चंस करने हैं, 5 दिए हुए हैं आपको, 3 ही करने। तो करना क्या है? चेंज द वॉइस, इसमें आपने अधोलिखित वाक्य नाम वाच्य परिवर्तनम कुरुता, वाच्य परिवर्तन करना है इसमें। अगर ये कर्तृवाच्य में है तो इसको आपने क्या करना? कर्मवाच्य में। देखो कैसे हो जाएगा ये, जैसे लिखा रामः पाठम पठति, बिल्कुल सिंपल है। राम का आपने क्या कर देना? तृतीय विभक्ति बना देनी है, तो राम का तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी? रामेण। तो पाठम की क्या करनी है? प्रथमा विभक्ति बना देनी है, ठीक है। तो पाठम के लिए हो जाएगा पाठः, ये पुल्लिंग शब्द है। रामेण पाठः, पठति जो है वो इसके अनुसार बनानी है, लेकिन आत्मनेपद का रूप आना चाहिए आपको, तो वो हो जाएगा पठ्य, पठ्यते हो जाएगा, है ना। पठ्यते हो जाएगा, रामेण पाठः पठ्यते। ये इसके अनुसार होगा, रामेण के अनुसार नहीं होगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। पाठा के अनुसार होगा। पाठा जो है वो क्या है? एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन की ही होगी, लेकिन होगी आत्मनेपद की। वैसे यहाँ लिखा लतया पुष्पानि चीयन्ते, ये जो लतया है वो क्या है? वो तृतीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति जब भी होगी तो आप समझ लेंगे कि कर्मवाच्य है, ठीक है। तो इसका आपने प्रथमा लिख देनी है, तो प्रथमा कौन सी हो गई? लता, ठीक है। लता पुष्पानी का क्या हो जाएगा? यहाँ द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, तो द्वितीय विभक्ति तो ठीक है, पहले से ही द्वितीय विभक्ति है। पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, तो आप पुष्पानी ही लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। लता पुष्पानी, फूलों को, बहुत सारे फूलों को, लता पुष्पानी, लता फूल जो है वो चुन रही है ना, तो लता पुष्पानी चीयति, है ना, चीयति हो जाएगा। क्रिया जो है इसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार नहीं होगी। कर्म एक अपनी जगह है। उसी तरह से लिखा अहम पत्रम लिखामी, तो इसको आपने किस में बदलना है? कर्मवाच्य में बदलना है आपने। कर्तृवाच्य में लिखा हुआ है, इसको आपने कर्मवाच्य में बदलना है। तो अहम का तृतीय व्यक्ति क्या हो जाती है? मया, क्या हो जाएगी? मया। अब मया का तो हो गया काम, अहम की जगह हमने मया लिख लिया। अब पत्रम जो है प्रथमा विभक्ति में भी पत्रम ही होता है, मया पत्रम। अब क्रिया जो है इसके अनुसार होगी, मया पत्रम लिख्यते, ठीक है। मया पत्रम लिख्यते, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है गवा तृणानि भक्ष्यन्ते, गवा जो
गाय हैं, गावा होना चाहिए, गावा तृणानि भक्ष्यन्ते, जो गाय हैं वो क्या कर रही हैं। अच्छा, तृतीय विभक्ति, ये तृतीय विभक्ति है ना गाय की, तो गवा हो गया, गवा तृणानि भक्ष्यन्ते। अंते जब भी लगा दिखा आपको तो आत्मनेपद का रूप है। अब इसको आपने क्या करना है, कर्तृवाच्य में बदल देना है, ठीक है। गवा का क्या हो जाएगा, इसकी आपने प्रथमा विभक्ति आनी चाहिए, तो होती है गौ। क्या होती है, गौ। तृणानि, तृणानि का तृणानि लिखेंगे, क्यों, क्योंकि बहुत सारे तृणों को वो खा रही है, बहुत सारे घास को खा रही है, तो तृणानि होगा। लेकिन क्रिया जो है गौ के अनुसार होगी, तो गौ के अनुसार क्रिया हो जाएगी भक्ष्यति, ठीक है, भक्ष्यति। अब विद्या विनयम दधाति, विद्या विनयम दधाति, विद्या विनय को देती है। ये कर्तृवाच्य में लिखा है, तो इसको आपने कर्मवाच्य में लिख देना है, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा सीखा, एक क्वेश्चन पेपर हमने अभी सॉल्व किया। अब मुझे जो है वो आपको मैं ये कहूँगा कि आपके लिए ये इजी है। इसमें अगर आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत मतलब थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसमें आप उतना ही मतलब थोड़ा सा ही इसमें थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करो जो मैंने आपको बताई है, उसके अनुसार आप तैयारी कर लोगे। बाकी आपकी इच्छा है, जो आपको इजी लगता है वो कीजिए, वही करना है आपने जो आपके लिए सुलभ हो, मतलब आसान हो। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, वो है ये वाला क्वेश्चन पेपर। इसमें भी बस वही चीज़ है, ये पिछले साल का है शायद। इसमें लिखा है मोहना, यहाँ पर भी क्या है, संवाद है। संवाद समझते हैं, संवाद मतलब कन्वर्सेशन, बातचीत हो रही है, मोहन और रमा की बात हो रही है। तो मोहन कह रहा है, रमे किम तत्र शालायाम गायका गीतानि गायति। इसका मतलब है क्या वहाँ शालायाम, शाला क्या होती है, पाठशाला भी हो सकती है, क्या वहाँ शाला में गायक गीत गाता है, गायक गीत गाता है, गायक गीतों को गाता है, बहुत सारे गीतों को गाता है। रमा कहती है आम तत्र गायकेन। अब यहाँ तृतीय विभक्ति आ गई ना, है ना, तत्र गायकेन गीतानि, क्या होगा, तत्र गायकेन गीतानि, क्रिया जो है इसके अनुसार होगी। तो क्रिया इसके अनुसार होगी, जैसे आपने पढ़ा हुआ पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, तो यहाँ अंते वाला एक ही शब्द है, वो है गीयन्ते। कौन सा है, गीयन्ते। तो यही इसके साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है। गायती तो नहीं होगा, गायती तब होता जब यहाँ पर गायका होता, क्योंकि यहाँ तृतीय विभक्ति है, कर्ता है ना ये, तो कर्ता के अनुसार क्रिया होगी, तो गीयन्ते होगा, ठीक है। गीयते भी नहीं होगा, गीयते एक वचन है, क्योंकि गीत तो यहाँ बहुत सारे हैं, तो कर्म के अनुसार ही क्रिया होगी, समझ रहे हैं। कर्म के अनुसार, कर्म बहुवचन है, क्रिया भी बहुवचन होगी। वैसे ही कर्तृवाच्य में अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। अब वैसे ही लिखा है यहाँ पर, मोहनः किम कापि बाला तत्र नृत्यति। मोहन कहता है क्या कोई भी बाला वहाँ नाच रही है। रमा कहती है आम तत्र तु द्वे बाले, वहाँ तू द्वे बाले, दो लड़कियाँ। लिखा क्या कोई भी लड़की वहाँ नाच रही है, तो रमा कहती है आम तत्र तु द्वे बाले, वहाँ पर तो दो लड़कियाँ। तो इसके लिए सिंपल है, नित्यता हो जाएगा, या नर्तिष्यता, या नर्तिष्यता का तो हो जाएगा नाचेंगी, है ना। तो कि आम तत्र तु द्वे बाले किम कापि बाला तत्र नृत्यति, क्या कोई भी बाला वहाँ नाच रही है। तो नाच रही है ऐसा करके प्रश्न पूछा जा रहा है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस का है, तो नित्यता ही होगा। नाच रही है, दो नाच रही हैं, नित्यति नित्यता नित्यंती होता, नित्यति तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ जो करता है वो द्वे वाले हैं ना, दो लड़कियां हैं, बाले लिखा ही तो है यहाँ पर, तो क्रिया भी उसी के अनुसार होगी। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ बाला बाले बाला, ठीक है, सिंपल है ना। जैसे लता लते लता, बालिका बालिके बालिका, क्रिया इसी के अनुसार होगी, नित्यति नित्यतः नित्यंती। ये तो सिंपल कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। तो बाला के लिए नित्यति होगा, बाले के लिए नित्यता होगा, बाला के लिए नित्यंती होगा, बस इतनी सी चीज़ है। अब उसके बाद हम देखते हैं सामने और क्या लिखा है कि मोहना किम इदानीम त्वम अपि तत्र गच्छसि। मोहन कहता है क्या इस समय तुम भी वहाँ जाती हो, तुम जा रही हो। अब यहाँ त्वम आ गया, ठीक है, त्वम मध्यम पुरुष है, तो उसके अनुसार क्रिया भी लग गई है, गच्छसि। ये सिंपल है, कर्तृवाच्य है। अब यहाँ पर गम्यते है,
जब गम्यते आया तो इनमें से वही वाला शब्द आएगा जो तृतीय वाला होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से हो सकता है। रमा आम, मया, यहाँ क्या आ जाएगा, मया अपि तत्र गम्यते, मया आ जाएगा। मोहन पूछ रहा है ना कि क्या तुम भी वहाँ जा रही हो, तो रमा कहती है आम, मैं भी वहाँ जा रही हूँ, मैं भी वहाँ जाती हूँ, तो मया। ठीक है, तो या तो नहीं होगा, तो या अगर लिख दोगे आप तो गलत लिख के आ जाओगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है मोहना, अरे गुरु आयाति, अरे गुरुजी आ रहे हैं, अहम तु प्रणमामि, मैं तो प्रणाम करती हूँ। अरे गुरु आयाति अहम तु, अहम क्योंकि करता है तो क्रियाकर्ता के अनुसार ही हुई है, तो मतलब यहाँ पर कर्तृवाच्य है। अहम तो गुरुवे प्रणमामि या गुरुम प्रणमामि, क्या हो जाएगा, गुरुम प्रणमामि। क्यों, गुरुम क्या है, द्वितीय विभक्ति है, जो कर्म है वो द्वितीय विभक्ति का होता है, किसमें, कर्म द्वितीय विभक्ति में होता है, किसमें, कर्तृवाच्य में। तो ये कर्तृवाच्य का ही उदाहरण है। तो यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है केवलम प्रश्नत्रयम, 4 दिए हुए हैं आपको, 4 में से आपने कितने करने हैं, 3 करने हैं, 3 तो कर लोगे। जो आपको 3 सबसे इजी लग रहे हैं पहले वो कर लो, फिर चौथा आपकी मर्जी, आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले जो 3 इजी वाले हैं उनको करना है, ऐसा नहीं सबसे पहले आप मुश्किल वाला करके फिर बाकी वाले 3 आप सरल वाले बाद में करो, नहीं फिर मार्क्स कट जाएगा आपका अगर पहला वाला गलत हो गया तो। ठीक है, अब सॉरी, यहाँ कुछ ऑप्शंस भी हैं, देखो उत्थियते मया, यहाँ कुछ ऑप्शन भी हैं। ये ऑप्शन किसके लिए हैं ये कुछ मुझे समझ में नहीं आया, यहाँ पर भी ऑप्शन हैं, है ना। तो ये ऑप्शंस किस चीज़ के हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शंस तो यहाँ ऑलरेडी हैं, तो यहाँ ऑप्शंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ लिखा है देखो, लता पाठम पठति, लता पाठम पठति, शिक्षकेन लेखा लिख्यते, सेवका सेवाम करोति। अब यहाँ आपने इसको किस में बदलना है, वाच्य परिवर्तन कर देना है। ये 3 मार्क्स के हैं सीधे सीधे। लता पाठम पठति, अब यहाँ पर आपने क्या कर देना है, लतया तृतीया कर देना है इसको, और इसी के अनुसार कर्म लिख देना आपने, पठ्यते। अब पठ्यत नहीं, इसके अनुसार कर्म नहीं लिखना, सॉरी, ये क्रिया नहीं लिखनी है, क्रिया आपने कर्म के अनुसार लिखनी है। तो पाठम जो है वो भी एक वचन में ही है ना, एक वचन में ही है, तो पाठा लिख देना आपने, लतया पाठा पठ्यते, क्रिया कर्म के अनुसार है, कर्ता आपने लिख दिया तृतीय विभक्ति का। वैसे शिक्षकेन तृतीय विभक्ति है तो इसका आपने प्रथमा बना देनी है, शिक्षकः। लेखा लिख्यते तो सिंपल सा है, इसको आपने लेखम कर देना है, द्वितीय विभक्ति का बना देना है, और लिख्यते को आपने लिखति लिख देना है। ठीक है, ये परस्मैपद पद में आपने कर दिया। सेवका सेवाम करोति, तो सेवका जो है इसको आपने तृतीय में लिख देना है, सेवकेन, है ना। सेवाम क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति में लिखा है इन्होंने, है ना, तो इसको आप एक वचन में प्रथमा में ले जाओ, सेवा। करोति को क्रियते लिख दो, सेवा क्रियते, क्रिया इसके अनुसार हो रही है। ठीक है, तो ये दूसरा एक क्वेश्चन पेपर है जिसको हमने पूरे का पूरा सॉल्व कर लिया। अब एक और क्वेश्चन पेपर का यहाँ पर पिक्चर है, उसको देख लो आप थोड़ा सा। एक क्वेश्चन पेपर ये है, ठीक है, इसकी जो मंजूषा है वो यहाँ दे रखी है। ठीक है, वो है पठ्यते संस्कृतम मया। यहाँ आप देख रहे हैं कर्मवाच्य के लिए पठ्यते भी है, मया भी है हमारे पास। संस्कृतम जो है वो संस्कृत शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन है। क्लियर। अब लिखा है, ये भी एक संवाद है, कन्वर्सेशन। लिखा है, शिक्षका किम त्वम संस्कृतम जानासि, क्या तुम संस्कृत जानते हो। शिक्षक छात्र के लिए बोल रहा है। हाँ, छात्र बोलता आम मया ज्ञायते। ठीक है, क्योंकि यहाँ संस्कृतम जो है वो लिखा हुआ है नपुंसक लिंग में है, तो मया संस्कृतम ही होगा। यहाँ संस्कृतम है, यहाँ लिखा हुआ नीचे, है ना, मया संस्कृतम ज्ञायते। संस्कृतम वाला ऑप्शन तो यहाँ आ गया, क्योंकि पूछा गया क्या तुम संस्कृत को जानते हो, है ना। तो क्योंकि संस्कृत एक वचन है तो ज्ञायते भी एक वचन ही है, क्रिया जो है कर्म के अनुसार होगी,
तो संस्कृतम ज्ञायते, यहाँ ऑप्शन भी संस्कृतम ही है। उसी तरह से लिखा है, शिक्षक बोलता है किम भवान महाभारतम पठति, क्या आप महाभारत पढ़ते हो? कर्तृवाच्य में पूछा है, तो उत्तर जो है वो इस तरह से, छात्रा आम डैश महाभारतम पठ्यते, आम मेरे द्वारा महाभारत पढ़ी जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मया मया महाभारतम पठ्यते। अब आप ज़्यादातर यही देख रहे होंगे, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर मया का प्रयोग नहीं होता है, आंसर में मया का प्रयोग होता है। ये आपके लिए एक हिंट है, ठीक है। मया का आंसर में ही प्रयोग होता है, क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है ना। ज़्यादातर आंसर में ही मया का प्रयोग होता है। अब लिखा है, शिक्षक कहता है किम तव भगनी आयुर्वेदम पढ़ती, क्या तुम्हारी बहन आयुर्वेद पढ़ती है? तो छात्र बोलता आम तया आयुर्वेदा पठ्यते, उसके द्वारा आयुर्वेद पढ़ा जाता है। अब लिखा है यहाँ पर, त्वम विद्यालयम गच्छसि, त्वम विद्यालयम गच्छसि, इसको आपने क्या करना है, ये लिखा हुआ है कर्तृवाच्य में, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। त्वम का हो जाएगा तृतीय व्यक्ति त्वया, और विद्यालयम क्या हो जाएगा, विद्यालयः, त्वयं विद्यालयः, गच्छसि का हो जाएगा गम्यते, आत्मनेपद में हो गया। उसी तरह से लिखा, छात्रः चित्राणि पश्यन्ति, तो छात्रा का क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति में छात्राः, है ना, इसका हो जाएगा छात्रा छात्रौ छात्राः, क्योंकि यहाँ पर छात्रा जो है वो बहुवचन है, यहाँ लड़का और लड़की दोनों के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन छात्रा चित्राणि पश्यन्ति, अगर आपको बालिका की तृतीय विभक्ति बहुवचन आता है तो बालिका भी लिखेंगे, छात्रा भी ही लिखेंगे। अगर पुल्लिंग में आता है तो वो होगा छात्रे ही, क्या हो जाएगा, छात्रे ही। बहुवचन है ना, तो बहुवचन के लिए बहुवचन ही लिखना हमने, छात्रे ही हो जाएगा। तो चित्राणी के लिए क्या हो जाएगा, चित्राणी के लिए भी चित्राणी ही होगा, कर्म के अनुसार ही क्रिया डालेंगे हम। चित्राणी, पश्यन्ते के लिए हो जाएगा दृश्यन्ते, क्या हो जाएगा, दृश्यन्ते। छात्रे ही चित्राणी दृश्यन्ते, चित्राणी के अनुसार क्रिया होगी। वैसे लिखा है, पाचकेन भोजनम पच्यते, तो पाचकेन के लिए हो जाएगा पाचकः, भोजनम के लिए भोजनम ही होगा, नपुंसकलिंग है, और पच्यते के लिए पचती हो जाएगा। पाचक के द्वारा भोजन पकाया, मतलब पाचक होता है जो भोजन बनाता है, जिसको शेफ़ कहते हैं, ठीक है, वो होता है पाचक। अब हम इस पेपर को करते हैं थोड़ा सा ऐसे, और एक नया पेपर है उसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। वो कौन सा है, चलिए देखते हैं। इसके बाद वो रहा ये हमारे सामने 2 क्वेश्चन पेपर और हैं, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा हमें अच्छे से। लिखा है, ये भी एक संवाद है, तो यहाँ लिखा है अरुण और रमा का यहाँ संवाद हो रहा है। किसका जो हो रहा है, अरुण और रमा का। अब देखो यहाँ पर भी मया है, तो आप मया कहाँ लगाओगे, ये क्वेश्चन है ना, आंसर में ही लगेगा मया। अब यहाँ तो पहले ही मया है, तो यहाँ तो होगा ही नहीं। यहाँ क्वेश्चन है ना, यहाँ हो सकता है मया, आम के बाद में मया हो सकता है। यहाँ ये क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हो सकता है मया, है ना। अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, फिर से एक बार पढ़िए, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। लिखा, अरुण रमे किम तुम प्रातः 5 उत्तिष्ठसि, अरुण कहता है, रमे क्या तुम प्रातः सुबह 5 बजे उठती हो? तो रमा कहती है, आम मया मेरे द्वारा प्रातः 5 उत्थीयते, ठीक है, उठा जाता है। क्योंकि जब मया लग गया तो मया के साथ तो आत्मनेपद का ही रूप लगेगा, तो आत्मनेपद की क्रिया है उत्थीयते, ठीक है। अंत में तो क्रिया ही लिखी जाती है, जैसे यहाँ उत्तिष्ठसि है तो यहाँ उत्थीयते होगी, विद्यालयम तो होगा नहीं। अरुण कहता है, किम तुम वाटिकाम सिंचसी, क्या तुम बगीचे को पानी देती हो? तो रमा कहती है, आम, तो यहाँ सिंच्यते है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा वाटिका में पानी दिया जाता है, तो मया हो जाएगा, विद्यालयम तो होगा ही नहीं यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ विद्यालयम की बात हो रही है, अरुणा किम सुधा विद्यालयम गच्छति, रमा कहेगा, आम सुधया विद्यालयम गम्यते। ये हो गया, बिल्कुल ईजी है, 3 नंबर आना आपके मुश्किल नहीं है। उस तरह से कहा, लता पाठम पठती, तो इसका आपने क्या करना है, लतया पाठम के लिए हो जाएगा पाठः, इसी के अनुसार क्रिया हो जाएगी पठ्यते। ये पहले भी हम कर चुके हैं। वैसे लिखा, शिक्षकेन लेखा लिख्यते, इसका हो जाएगा शिक्षकः लेखम, शिक्षकः लेखम लिखति, इसका हो जाएगा सेवकः सेवकेन
सेवाम का हो जाएगा सेवा, करोति का क्या हो जाएगा क्रियते। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये वाला क्वेश्चन पेपर भी हमारा हो गया डन। अब है ये, इसमें लिखा हुआ है, इसमें भी एक कन्वर्सेशन है, इसमें भी एक संवाद है। तो गणेश और सुरेश की यहाँ पर बातचीत हो रही है। ठीक है, गणेश और सुरेश की, दो लोग हैं, उनकी बातचीत हो रही है। तो गणेश कहता है सुरेश किम तुम रामायणम पठसी, क्या तुम रामायण पढ़ते हो। आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे हैं उसमें आपने देखा है क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा जवाब दे रहा है। तो सुरेश कहता आम आम रामायणम पठ्यते मया। ठीक है, पठ्यते तो यहाँ पहले भी लिखा, तो ये तो होगा नहीं, श्लोका भी नहीं होगा। अब लिखा है गणेशा किम तुम श्लोकान स्मरसी, क्या तुम श्लोकों को याद करते हो। सुरेश कहता आम मया, अब यहाँ श्लोका होगा। ठीक है, मया श्लोका अपि स्मर्यन्ते। उसी तरह से लिखा है गणेश किम कक्षायाम आचार्य कथाम पाठयति, तो सुरेश कहता आम कक्षायाम आचार्य न कथा पाठ्यते। यहाँ एक हिंट जो है वो मिल जाती है, यहाँ पर श्लोकान है वहाँ श्लोका आ जाएगा, यहाँ पर क्या है पाठ्यति है वहाँ पर पाठ्यते आ जाएगा। तो ठीक है, अब उसके बाद देख लीजिए ये, इसको भी आपने परिवर्तन करना लिखा। त्वम पुस्तकम पठसि, त्वम के लिए हो जाता त्वया। ठीक है, पुस्तकम के लिए पुस्तकम ही होगा, त्वया पुस्तकम, क्योंकि नपुंसकलिंग है ना। त्वया पुस्तकम पठसी की जगह पे हो जाएगा पठ्य ते हो जाएगा, क्योंकि एक वचन है तो क्रिया एक वचन में होगी। शिशुना पयः पीयते, शिशुना तृतीय विभक्ति है, शिशु शब्द। ठीक है, शिशुना, शिशुना के लिए हो जाएगा शिशु, पयः के लिए पया के लिए हो जाएगा पयम, है ना। और पीयते के लिए होगा पीयत पिबती। अहम विद्यालयम गच्छामि, तो इसका हो जाएगा मया विद्यालयः गम्यते। उस तरह से गीतया, गीतया के लिए हो जाएगा गीता गीतम गायति। रमा संकल्पम करोति, रमया संकल्पम नपुंसकलिंग ही है, करोति की जगह क्रियते हो जाएगा। इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन पेपर भी हो गया। और ये मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसको एक बार जरूर देख लो। यहाँ लिखा है मोना रमे किम तत्र शालायाम गायकः गीतानि गायति, ये तो हमने कर लिया था पहले भी। ठीक है, ये हो गया है। और ये इस तरह से सब क्वेश्चन पेपर जो हैं हमने देख लिए हैं। अभी आपके एक दो टॉपिक और भी हैं, वो भी आप वीडियोस में देख लेना, आपका रिवीजन हो जाएगी, फटाफट वाली रिवीजन आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें मुझे लग नहीं रहा कि कोई टॉपिक ऐसा रहा होगा, शायद ये वाला रह गया है, इसको एक बार देख लेते हैं। ये वाला पेपर रह गया। ठीक है, लिखा है शीला सुधा की बात हो रही है, शीला और सुधा की। सुधा जो है वो इदानीम भवतीम किम पठति, इस समय तुम क्या पढ़ रही हो। तो इदानीम डैश गीता पुस्तकम पठ्यते, तो माया हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मैं गीता पुस्तक पढ़ रही हूँ। शीला अहम अपि प्रातः गीताम पठामी हो जाएगा, मैं भी अहम के साथ पठामी होगा हमेशा, है ना। सीता गीतायाम कर्म योग से निरूपण अस्ति है तद विषय भवत्या कथम चिंत्यते। ठीक है, ये हो गया। रीना गीतम गायति, तो रीना की तृतीय व्यक्ति हो जाएगी रीनया। गीतम की प्रथमा भी गीतम ही है, तो गीतम गीयते हो जाएगा। श्यामा का हो जाएगा श्यामेना मोहनः पृच्छति, इसका हो जाएगा पृच्छ्यते, है ना। इस तरह से जो हमने धातु रूप डिस्कस किए हैं, जो हमारे सिलेबस में भी थे, हमने उनको पढ़ा भी है, या किसी पार्ट में भी उसका डिस्कशन जरूर हुआ होगा। उन धातु रूपों के ऊपर पकड़ रखनी है आपने। जैसे पठ धातु का मैंने आपको आत्मनेपद करवा दिया, अगर वो कर लेंगे आप तो ये सब कर लेंगे। क्लियर। जब भी आपका एग्ज़ाम में आंसर जो चेकर है वो चेक करता है आपकी समझ को, कि बच्चे में समझ कितनी थी, क्या बच्चे में वाकई में समझ थी। अगर समझ थी तो आपको समझ के मार्क्स मिल जाते हैं वहाँ पर। आपको थोड़ी सी अगर गलती हो जाएगी माइनर सी, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको, खुद ही उसको देख लेते हैं। ठीक है, वाच्य परिवर्तन वाला हमारा टॉपिक हो गया। उसके बाद आती है बात समय की। समय वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी हम क्वेश्चन पेपर में देखेंगे। हालांकि ये आपको करवाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये आपने कर लिया होगा। अव्यय वाले क्वेश्चन और अशुद्धि संशोधनम, ये दो तरह के क्वेश्चन हैं अभी जो पेंडिंग हैं। तो जल्दी मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। जुड़े रहें हमारे साथ
और अच्छे से एग्ज़ाम में आपने तैयारी करके मार्क्स लाने हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है। आपने देखा होगा अभी तक हमने जो भी पढ़ा, सारे आंसर तो आपके सामने लिखे रहते हैं, याद करके कुछ आपने ले नहीं जाना है, ठीक है। तो ठीक है, तब तक के लिए हम चलते हैं, दूसरी वीडियो को बनाते हैं। बाय बाय।